Hello dear students, welcome to Akhil English classes. Dear students, in this video we are going to study present continuous tense. Dear, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल फ्री एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे आपका इसका मैटर आपके लैपटॉप या मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेक्चर फर्स्ट। डियर, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूट न जाए। Dear students, let's start to study present continuous tense और present progressive tense। अर्थात present continuous tense को present progressive tense के नाम से भी जाना जाता है। present continuous tense, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि आते हैं तो वहाँ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी पहचान सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यह जानकारी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए पूर्ण नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा सीखने के लिए हमें इसके यूजेस कहाँ और कैसे होते हैं को सही तरीके से सीखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें सीखना होगा यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वक्ता के बोलते समय जारी कार्य हेतु इस टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नव्या इज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। नव्या इस समय एक पुस्तक पढ़ रही है। अर्थात वक्ता के बोलते समय भी नव्या उस पुस्तक को पढ़ रही है, अर्थात कार्य बोलते समय भी जारी है। इसलिए इस कार्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड यूज, एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली। वर्तमान में कार्य जारी रहना, बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अर्थात जरूरी नहीं वह कार्य वक्ता के बोलते समय भी जारी रहे। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल इज गोइंग टू स्कूल दीज डेज। गर्ल इन दिनों विद्यालय जा रहा है। इस उदाहरण से मात्र यह पता चल रहा है कि इन दिनों गर्ल विद्यालय जा रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं वक्ता जिस समय ये बात कह रहा है उस समय भी वह विद्यालय जा रहा है। अर्थात इन दिनों प्रेजेंटली जो कार्य जारी है उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थर्ड, a definite arrangement in the near future। पास के भविष्य का नियोजित कार्यक्रम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ज्वाइनिंग माई न्यू जॉब टुमारो। मैं कल मेरा नया जॉब ज्वाइन करूँगा। इस एग्जाम्पल में एक डेफिनेट अरेंजमेंट जो कि नियर फ्यूचर का है उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेक्स्ट यूज देखते हैं। फोर्थ, ऑब्स्टिनेट हैबिट्स अनप्लीजेंट एक्शन, अर्थात जिद वाली आदत या नापसंद गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए या जल्लाट को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, अर्थात कुत्ते की बाहर रोड पर दौड़ने की गतिविधि जल्लाट वाली है। इसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया गया है, अर्थात ऑब्स्टिनेट हैबिट अनप्लीजेंट एक्शन की जल्लाट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेक्स्ट यूज देखते हैं। फिफ्थ, एक्सप्रेस डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस, विकास और परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, घर की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। ये सब विकास या परिवर्तन को दर्शा रही है बात, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया गया है, अर्थात जो भी डेवलपमेंट और चेंजेस को दिखाएगा उस कथन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सिक्स्थ, प्लान और पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, अर्थात कार्य करने का इरादा या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राज इज गोइंग टू राइट ए बुक सून, अर्थात राज शीघ्र ही एक पुस्तक लिखने जा रहा है, अर्थात राज निकट भविष्य में ही कोई पुस्तक को लिखने जा रहा है, अर्थात उसका इरादा है, उसकी संभावना है लिखने की, इसलिए इस प्रकार के इरादे या संभावना को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, these are the most important uses of present continuous tense. इन यूजेस को सीख कर ही हम सही तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख सकते हैं, अर्थात इन यूजेस को हमें याद रखना होगा इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को सीखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो we shall learn the use of various adverbs in present continuous tense and its various sentence structures. इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे और इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं एडवर्ब्स और उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कहाँ उनका उपयोग होता है, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल फ्री एंड प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपके पास जो भी नया मैटर आए वो तुरंत आपके मोबाइल या लैपटॉप में पहुंच जाए। साथ में ही इसे लाइक एंड शेयर to your friends and relatives.